डिसिप्लिन इज नॉट रिजिडिटी, डिसिप्लिन इज फ्लेक्सिबल। तो आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे डिसिप्लिन के बारे में, क्योंकि डिसिप्लिन को लेके एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई डिसिप्लिन मतलब हमेशा आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, हमेशा सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। एंड आई थिंक इसी को लेके बहुत लोग पहले ही जज कर लेते हैं कि भाई ये सब तो इतना डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं होगा। तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। एंड जो मैं अभी बोलने वाला हूँ इसको अगर आप समझ लेते हो ना, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू बी डिसिप्लिन। सो जैसे कि मैंने बताया, बहुत लोगों को लगता है डिसिप्लिन रहना मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना, अपने रूटीन के साथ बहुत ही रिजिड रहना, कभी भी उधर उधर नहीं जाना। एंड इस टाइप का डिसिप्लिन एक्चुअली वर्क्स बिकॉज यहाँ पे कुछ भी डिसीजन फटीग नहीं रहता है। आप क्या करोगे, क्या खाओगे, सब कुछ प्री डिसाइडेड रहता है एंड इट एक्चुअली वर्क्स। कुछ लोग ऐसे जीते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए इस टाइप का एक्सट्रीमली रिजिड डिसिप्लिन रूटीन नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम लोग रोबोट नहीं हैं। एंड क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो हमेशा इतना सर्टेन नहीं रहता है, पहले ही नहीं पता होता है कि भाई हाँ सब कुछ एज पर प्लान ही जाएगा तो मैं अपने रूटीन के साथ स्टिक कर पाऊंगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है, बिकॉज लाइफ इज अनसर्टेन। एंड एज अ कोच मैंने ऐसे बहुत एग्जांपल्स देखे हैं अपने क्लाइंट्स के बीच में ही, जब भी उनके लाइफ में थोड़ा सा इधर उधर कुछ हो जाता है अनएक्सपेक्टेड, एंड पूरा डिसिप्लिन, पूरा जो रूटीन है वो ब्रेक हो जाता है, एंड जो भी प्रोग्रेस वो लोग करते हैं वो खत्म हो जाता है, फिर से वो लोग बेस में पहुंच जाते हैं। सो इट इज द प्रॉब्लम। सो लाइफ जब अनसर्टेन हो जाता है, जब चीजें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है, तब कैसे डिसिप्लिन रहना है वो इंपॉर्टेंट बात है। एंड इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं पर्सनली बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो स्लीप मेरा ठीक नहीं हुआ, कोई भी कारण की वजह से, शायद मैं घर लेट पहुंचा, कहीं पे जाना था, जो भी हो। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आज मैं बहुत ही टायर्ड फील कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है या फिर काम करने का मन नहीं कर रहा है। ये सबके साथ होता है। सो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हम लोग फेस करते हैं, महसूस करते हैं कि टुडे आई एम वेरी टायर्ड एंड आवर बॉडी वांट्स कंफर्ट। अब क्या होगा, हमारा जो माइंड है ना वो स्टार्ट करता है नेगोशिएशन कि भाई चलो आज नहीं करते हैं, आज रेस्ट कर ले, बहुत मेहनत कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक्चुअली इसको कैसे हैंडल करते हो, इसी पे रियल गेम स्टार्ट होता है ना। यहाँ पे क्या करना है, डिसिप्लिन इज नॉट फोर्सिंग इन दैट मोमेंट, डिले द डिसीजन। आई मीन मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। लेट मी डू दिस इजी वर्जन फर्स्ट, उसके बाद देखते हैं। आई मीन मान लो आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का, बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड टुडे। तो आज ठीक है, मैं अपना पूरा हार्डकोर सेशन नहीं करूंगा जिम में जाके, लेकिन आज मैं 10 मिनट पुशअप्स करूंगा, ये नॉन नेगोशिएबल है। या फिर मान लो आज मैं वाकई बहुत टायर्ड हूँ या फिर मुझे टाइम नहीं मिला बिकॉज मेरे बहुत सारे डेडलाइंस थे, प्लान भेजना था, जो भी हो, तो मेरा जिम जाने का टाइम भी मुझे नहीं मिला, बट आज मैं क्या करूंगा, एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक करूंगा, ये नॉन नेगोशिएबल है। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फ्लेक्सिबल कर दिया। एक्सरसाइज मैंने कंप्लीटली मिस नहीं किया, बस मैंने इसको फ्लेक्सिबल किया है। सो 10 मिनट का पुशअप्स या फिर 20 मिनट का वॉक, आफ्टर दिस एक्शन जो मेरा डिजायर था, जो मेरा टेम्पटेशन था ये ना करने का, इसको स्किप करने का, वो शिफ्ट हो जाता है। नॉट बिकॉज आई फोर्स्ड माई सेल्फ, बिकॉज आई चेंज्ड माई स्टेट। एंड हियर टेम्पटेशन डिडंट डिसअपीयर, इट लॉस्ट इट्स पावर। जो मेरा मन कर रहा था ये कंप्लीटली गायब नहीं हो जाता है, बट वो अभी बहुत कम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ अलग एक्शन ले लिया फ्लेक्सिबल तरीके से। सो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि हमें बहुत स्ट्रिक्टली अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने आप के साथ बहुत ही ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक ये लॉन्ग टर्म में उतना हेल्दी भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में मोमेंटम को आप किस डायरेक्शन देते हो वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज मोमेंटम इज एवरीथिंग। लेट मी एक्सप्लेन। वन गुड डिसीजन, नेक्स्ट गुड डिसीजन बिकम्स वेरी इजी, एंड वन बैड डिसीजन, सेम पैटर्न, वन मोर बैड डिसीजन इज बिकम वेरी इजी। पर्सनली मेरे साथ क्या होता है, मान लो आज मेरा मन नहीं कर रहा है, बट अगर मैंने कुछ काम स्टार्ट कर दिया उसके बाद वो मोमेंटम बन जाता है, मैं मोटिवेटेड हो जाता हूँ, चलो ये तो कर लिया, अभी ये भी कर लेता हूँ, बिकॉज अभी मेरा मूड ठीक हो गया है। एंड यही सेम चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रू है। चलो आज मेरा वर्कआउट भी नहीं हुआ, स्क्रिप्ट भी लिखना था, वो भी आज मन नहीं कर रहा है, चलो एक मूवी ही देख लेते हैं, राइट? वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होता है। सो बोथ डायरेक्शन वर्क्स इन मोमेंटम। सो अभी आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको पॉजिटिव डायरेक्शन देना है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन देना है। सो मेरे हिसाब से तो भाई रियल डिसिप्लिन वही है कि आफ्टर डूइंग समथिंग गुड
यू वांट टू डू मोर और यू वांट टू डू कंटिन्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत मेहनत कर लिया, अभी मुझे कुछ रिवॉर्ड चाहिए। वो भी ठीक है, लेकिन ये अगर बार बार कंटिन्यू होता है, देन जो रियल डिसिप्लिन बिल्ड है, जो मैंने अभी मोमेंटम के बारे में बात किया, वो बिल्ड नहीं हो पाएगा। I mean, कुछ अच्छा करना itself should be the reward. This is why real discipline is not rigid. Real discipline is adaptation and integration. वो एफर्टलेसली आना चाहिए, ऑटोमेटिकली आना चाहिए। एंड ये जो मैंने अभी बताया कि रियल डिसिप्लिन इज इंटीग्रेशन, एडेप्टेशन, ये कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो। देखो, हमारा लाइफ ना बहुत ही डायनामिक रहता है। हमें कभी कभी बहुत स्ट्रेस भी होता है, रिकवरी भी इंपॉर्टेंट है, स्लीप भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ काम रहता है, ट्रेनिंग रहता है, डाइट रहता है, फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं हमारे लाइफ में, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा ट्रेनिंग है, डाइट है, जो हमारा वर्क रूटीन है, अगर इसको ही हम लोग बहुत रिजिड बना देते हैं, वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करेगा। जनरली स्पीकिंग, एटलीस्ट फॉर मोस्ट पीपल, मान लो अगर आप एक एथलीट हो, देन आपका लाइफस्टाइल बहुत ही रिजिड होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जनरली स्पीकिंग फॉर मोस्ट ऑफ अस, अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिजिड करते हो, वो सस्टेनेबल नहीं होगा। एंड अगर सस्टेनेबल नहीं है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, देन रिजल्ट भी नहीं आएगा। यस, रिजिड सिस्टम फेल्स इन लॉन्ग टर्म, ये मैंने होते हुए देखा है, हिसाब नहीं है मैंने कितनी बार देखा है एज ए कोच अपने क्लाइंट्स के साथ। कल सुबह से मैं 5 बजे उठूंगा, नहीं होगा मेरे भाई नहीं होगा। अभी आप 10% में आप जंप करने के लिए कोशिश कर रहे हो, डायरेक्ट 90% में, ऐसे नहीं होता है। सो इन द बिगिनिंग आपको कुछ चीजें फोर्स करना पड़ेगा, बिकॉज बिगिनिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ट्रांजिशनिंग फेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो तब शायद आपको हल्का फुल्का अपने डिसीजन के ऊपर फोर्स लगाना पड़े। बट धीरे धीरे क्या होगा, ये जो डिसिप्लिन है, इट विल शेप योर प्रेफरेंस। मतलब स्लोली यू डू नॉट अवॉइड बैड चॉइसेस, यू आउटग्रो देम। मतलब अभी जो मैं जंक नहीं खाता हूँ, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता हूँ, यहाँ पे मुझे अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिकॉज नाउ आई एम ए कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। सो प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है, डू नॉट ट्राई टू बिकम डिसिप्लिन ओवरनाइट। ऐसे नहीं होता है, कल से मैं हमेशा 2 किलोमीटर भागूंगा, 10 किलोमीटर भागूंगा, 1 आवर ट्रेनिंग करूंगा, सब बॉइल खाऊंगा, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। डू नॉट गो टू एक्सट्रीम। पिक वन डिसीजन एंड प्रोटेक्ट दैट मोमेंटम एट एनी कॉस्ट। फोकस ऑन द डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब आप क्या कर सकते हो, अगेन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लेजी हो एंड कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है आपको भी, डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है आपको भी, आप ना अपने लिए इतना इजी गोल सेट करो कि आपको खुद को भी शर्म आए कि मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ क्या। आई मीन, आप अपने लिए ना इतना इजी गोल सेट करो कि भाई कल से मैं सिर्फ 10 पुशअप्स करूंगा, बट यू हैव टू स्टिक टू दैट, यू हैव टू स्टिक टू दैट, सो दैट यू बिल्ड द मोमेंटम। 1 वीक 10 पुशअप्स, उसके बाद शायद मे बी 15 पुशअप और 20 पुशअप्स, तो वैसे वैसे आपको प्रोग्रेस करना है, बट यू हैव टू स्टिक टू दैट मोमेंटम। स्टिक रहना पड़ेगा भाई, 10 पुशअप्स, जस्ट 10 पुशअप्स एवरी डे, तो वैसे आपको प्रोग्रेस करना है। इट वर्क्स। एकदम से ऐसे नहीं होता है, कल से मैं सब कुछ परफेक्टली करूंगा, नहीं होता है भाई। देयर इज ए आइडेंटिटी मिसमैच, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। सो हाँ, आइडेंटिटी मिसमैच होने से नहीं होगा, आइडेंटिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड इंटीग्रेट करने के लिए आपको एज ए पर्सन ग्रो करना पड़ेगा। सो फाइनली मैं यही बोलूंगा, इफ योर डिसिप्लिन ओनली वर्क्स व्हेन इट इज परफेक्ट, देन इट इज नॉट डिसिप्लिन, इट इज डिपेंडेंसी। आपका डिसिप्लिन तभी टेस्ट होगा जब चीजें आपके फेवर में नहीं है, बट फिर भी आप डिसिप्लिन रह सकते हो। कैसे? बाय बीइंग फ्लेक्सिबल एट दैट मोमेंट।